नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में मुखबिरी के शक में युवक का किया अपहरण, मारपीट और जबरन चोरी कबूलवाने का वीडियो बनाकर किया वायरल। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। निर्माणाधीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल, गुस्साए लोगों ने टायर ठेलों को किया आग के हवाले। तनाव को देखते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फतेह स्कूल में रीट प्रमाण पत्र वितरण में दिखी अव्यवस्था, गुस्साई छात्राओं ने किया हंगामा। बाहर से आई छात्राओं को लौटना पड़ा बैरक। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खुराबड़ थाना क्षेत्र के बिछड़ी गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाशों ने मुखबिरी के शक में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। यही नहीं, बदमाशों ने जबरन चोरी की बात कबूल करवाकर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीड़ित गोविंद सिंह राजपूत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक होटल में निजी कार्य से गया था। तभी 6 से अधिक युवक वहां पहुंचे और जबरन उसे उठाकर एक सुनसान जगह ले गए। वहां लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और धमकियों के बीच चोरी कबूल करवाई गई। बदमाशों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पीड़ित को सामाजिक रूप से भी अपमान का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित गोविंद सिंह ने खुराबड़ थाने में मामला दर्ज करवाया है और मंगलवार को वह एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग करता नजर आया। गोविंद का कहना है कि घटना के बाद उसे और उसके परिवार को उठाने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। मैं गोविंद सिंह अजबरा रहता हूं कि ये मतलब बिछड़ी में कांड हुआ, मतलब 10:30-11 बजे की बात है। मतलब मैं वहाँ होटल पे सिगरेट लेने के लिए उतरा था। एक तो होटल वाला था और 2 गाड़ियां और आई थी। वहाँ पे मुझे अंदर डाल के लेके चले गए, मेरे को मार किया, बोले कि तेरे गाड़ी 5 लाख रुपया मांगा। कौन था होटल वाला, नाम बताओ। उसका नाम में जगदीश ऐसा कुछ नाम है, उसके साथ में 8 जने और थे। तो मुझे मतलब उनके रूम में भी मारपीट की थी और फिर मतलब मुझे मेड़ता लेके गए थे। मेड़ता बोला कि साहब के वहां जा रहे, साहब पुलिस वाले ऐसा नाम ले रहे थे, वहां लेके गए। वहां से वापस मेरे को कोई तालाब था वहां पे लेके गए, हमराशा घाटी लेके गए थे। फिर मतलब और वहाँ ये वातड़ा होटल पे लेके गए थे। वातड़ा होटल पे गाड़ी पड़ी थी पुलिस की, मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मतलब दोनों तरफ मुझे पकड़ के वापस अंदर बैठा दिया था। कौन लोग थे वो मतलब उनको नहीं जानता हूँ मैं, खाली होटल वाला भी जो भी है पिछले दिन पता किया, तब पता चला कि वो उसकी होटल है और उसका नाम है जगदीश। उनको नाम बताओ। जगदीश पटेल है ऐसा, बाकी उनको मैं नहीं जानता हूँ। दूसरे मतलब उसमें कोई मेड़ता का राजपूत भी है और इधर मतलब कोई बिचावेड़ा की तरफ का भी है। क्या कारण रहे आपको ले जाने की? वो बोल रहे थे कि ये मतलब तू यहाँ क्या है यार, तू पुलिस का मुखबिर है, तू पैसे दे सकता है। 5 लाख रुपए की मेरे से डिमांड की थी। रात को मैंने किसी को फोन भी किया था कि पैसे कितने पड़े, न पैसे रात को मंगवाए थे। तो उनके साथ वाले ने बोला कि आगे वाला कोई रिकॉर्डिंग भर देगा तो फोन मत करो। फिर मेरे साथ में वीडियो भरा था, जबरन वीडियो भरा था, मतलब कि बोल रहे कि, तो दूसरे वाले ने बोला कि ये मतलब छोरी का वीडियो भर दो तो मतलब ये कहीं पुलिस में केस नहीं करेगा। तो फिर मेरे साथ में वीडियो भरवाया, उसमें मुझे कबूल करवाया, मार कूट के कबूल करवाया था कि तेने चोरी की है। फिर मेरे को जबरदस्ती बोलना पड़ा कि हाँ मैं चोरी करने आया था ऐसा। बाकी मैंने कोई चोरी होरी नहीं की थी। फिर उसने मतलब मेरे को मारपीट की, मतलब होकी से मारा, मतलब एक लोकन का मतलब सलिया था वो मारा था। आपने कोई मामला दर्ज कराया? मैंने खुराबड़ थाने में मामला दर्ज करवाया और मैंने और भी मतलब ये मैं वहाँ खड़ा था, पीछे से मेरे को मार दिया अचानक। मेरे वहाँ कोई न तो झगड़ा हुआ था न कुछ भी नहीं हुआ था। केस करने के बाद में क्या हो रहा है? और उनका फोन आ रहा है ऊपर से, मतलब कि पैसे ले लेना, बात खत्म करना, जो भी है, जो नहीं तो हम आगे एमएलए से फोन करवा के तेरा केस भी नहीं चलने देंगे, ऐसे धमकी दे रहे। जगदीश को कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे जानते ही नहीं हुए, उनका न तो नंबर है न कुछ नहीं है। आज कलेक्टर किस काम का?
कलेक्टिव पेश होने के लिए आया था। कलेक्टर में मतलब कि मेरे को न्याय दिया जाए। मेरे को झूठा वीडियो डाला है मेरे को चोरी का, इसलिए मेरे को इस हिसाब से। कई नाम है? मोनू डांगी। हाँ, मोनू डांगी। कटर है लंगेर बिचौली। लंगेरी बिचौली। कई लेवायो? चोरी करवाया। चोरी करवायो? कई चोरी करवायो? छोटी मोटी चोरी है। कतरो टाइम की चोरी करता करता? ज्यादा टाइम नहीं गया, महीना भर गया। महीनों पर भी गयो। ठीक है। कई नाम है? मारू होनार सिंह होनार सिंह। कटर है હું અજબરા રહું अजबरा रे। कई लेवायो? હું અંડે હાથેરો આવ્યો यो मतलब ચોરી કરવા લઈને આવ્યો મને चोरी करवा लेना। कतरो टाइम की चोरी करता હું करता? તો આજે જ આવ્યો બધા आज ही साहब? આના પૂછ લો પેલી इन्हें कतरो टाइम भी गयो? आना ही ले गया लारी। लारी से? પેલી કદી આવ્યો लारी से डेरो लारी से? કદી નહીં આવ્યો मतलब આના પૂછ लो अजबरा रे नहीं तू? शू कटर है? लंगेर बिचौली। लंगेरी बिचौली। बाबू के नाम है तेरा? पापा के नाम है? रामलाल जी। रामलाल जी डांगी। डांगी। सर पापा का नाम? पापा नाम? કલ્યાણ સિંહ कटर है અજબરા अजबरा। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जुमला थाना क्षेत्र में मंगलवार को निर्माणाधीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। भानाखेड़ी मार्ग स्थित मंदिर में शिवलिंग और पिलर तोड़ दिए जाने से आक्रोशित लोगों ने उदयपुर रोड पर जाम लगा दिया और सड़क पर टायर व ठेलों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी सुबह 6:30 बजे सामने आई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ डुंगला बस स्टैंड पर जुट गई। सुबह 9:30 बजे से लोगों ने सड़क पर आवागमन रोक दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना पर डुंगला, बड़ी सादड़ी, भदेसर समेत 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक और डीएसपी देशराज कुलदीप भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। डीएसपी देशराज कुलदीप ने बताया कि मंगलवार सुबह शिव मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया। अज्ञात बदमाशों ने शिवलिंग खंडित कर पिलर गिरा दिए थे। पुलिस ने लोगों से बातचीत कर समझाइश की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे की वजह और आरोपियों की तलाश में जुटी है। इलाके में सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। और न्याय की उम्मीद भी करते हैं कि आप हमें न्याय देंगे। उसके साथ में श्रीमान एक छोटी सी बात और है, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि कई सादलखेड़ा के अवैध लोग सादलखेड़ा के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ आकर के रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई करें। मैं आदरणीय आलोक रंजन जी साहब से निवेदन करूंगा, कलेक्टर साहब से कृपया करके मार्गदर्शन प्रदान करें। सुन लें अपन। देखिए, अभी अपन यहाँ पर मेरे साथी एसपी साहब ने आप सबको संबोधित किया। उन्होंने अपना पक्ष बताया आपको कि कोई घटना हुई है, उसमें किस तरह की कार्रवाई, जो दुर्घटना जो कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई की पूरी रूपरेखा रखी। जो दोषी है उनके खिलाफ, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पुलिस फाइंड करती है, कुछ पे कार्रवाई करिए, कुछ पे भी और करेगी, पर कार्रवाई करने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता है। एक चीज तो यह है कि हम कार्रवाई करने के लिए उस पर ध्यान लगाएं, और दूसरी चीज यह है कि हम यहाँ बैठे हैं, पीछे से धुआं निकल रहा है, हम इस व्यवस्था को देखें, क्योंकि भाइयों आपको पता है कि जब अपन यहाँ शांति से बैठे हैं किसी बात में, आप और हम कोई अलग अलग बात कर नहीं रहे। अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई करने के लिए आए हैं। मुझे इस बात का थोड़ा जरूर लगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले हमें पहुंचा इसी जगह, और जो घटना हुई वो तो पीछे हुई है, और मुझे पता लगा यार लोग तो उस हिसाब से आया, परंतु मौका भी देखना जरूरी होता है, उस सिचुएशन को देखना भी जरूरी होता है। इसलिए आप सब युवा हैं, और जो युवा हैं वो इस बात को थोड़ा जोश भी हमें होता है, पर हमें इस बात की समझ भी है कि यदि हमें किसी विषय को उसके परिणति तक पहुंचाना है तो हमको पुलिस को ये अवसर देना होगा कि वो जो भी अपराधी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, कोई ऐसी घटना है तो उसके पीछे पूरी शक्ति से लगें, और पूरी शक्ति से तब लगेंगे
बाकी व्यवस्था बनी रहे। देखिए अभी ये हमारे बीच के जो चित्र हैं वो सब लोग देख रहे होंगे। आज हम सब यहाँ बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, कोई मसला हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे, किंतु अगर उसका बाकी जगह हमें नहीं पता हमारे और भाई कहाँ इसका क्या रिएक्शन करे, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासन और पुलिस शांति व्यवस्था में तुरंत कार्रवाई कर लेता है। तो आपसे निवेदन ये है कि अभी आपने अपना थोड़ा गुस्सा दिखाया, आपने दिखाया तो हम वहां पर उपस्थित हैं, किंतु उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कानून अपन अपने हाथ में क्यों ले, जब यहाँ पर खुद पुलिस प्रशासन जिले के सबसे बड़े अधिकारी खुद उपस्थित हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब आजकल क्या होता है, कुछ भी अपन कहीं का मैसेज कहीं कुछ चला जाता है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। फतेह स्कूल में मंगलवार को रीट पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र वितरण के दौरान अव्यवस्था का ऐसा माहौल बन गया कि नाराज छात्राओं को हंगामा करना पड़ा। प्रमाण पत्र लेने पहुंची छात्राओं ने आरोप लगाया कि निर्धारित समय से पहले ही काउंटर बंद हो गए और कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। छात्राओं ने बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से 8 काउंटर लगाने की सूचना दी गई थी और समय दोपहर 12 बजे तक तय किया गया था, लेकिन जब वे पहुंची तो 12 बजे से पहले ही सभी काउंटर खाली मिले। कई छात्राएं बाहर से भी आई थी जिन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। इसी दौरान नए सत्र की शुरुआत को लेकर टीसी लेने पहुंचे कई छात्र छात्राएं भी परेशान नजर आए। वे कई दिनों से स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टीसी उन्हें अब तक नहीं मिली। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में प्रमाण पत्र को लेकर माकूल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त स्टाफ लगाने की मांग को लेकर भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। फिलहाल इस अव्यवस्था से छात्राएं ही नहीं, उनके परिजन भी परेशान हैं और प्रमाण पत्र वितरण को लेकर स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं 11:30 से लगभग आया हुआ हूँ सर्टिफिकेट के लिए। तो 11:30 लगभग सारे काउंटर बंद करके टीचर साहब आ गए, स्टाफ रूम में बैठ के बात कर रहे हैं आराम से। हम गए, मैम टीचर मैं सर्टिफिकेट दिला दिया, तो बोले कि हमारा टाइम हो गया है और हम नहीं दे सकते आज। तो प्रिंसिपल सर से बात की, 11:30 से कॉल लगा रहे थे। प्रिंसिपल सर 12:30 1-1:30 बजे समथिंग आए यहाँ पे अभी, और अभी बोले कि हमने तो इधर कर रखे हैं। इधर यहाँ पे 56 का स्टाफ है अभी फिलहाल में, और 56 में से अगर आपने 16 टीचर भी अगर काउंटर पे लगाए हैं तो 40 टीचर दूसरा अदर जो काम है आपका एडमिशन वगैरह क्लास का वो संभाल सकते हैं। इतना बड़ा स्कूल है, 40 टीचर संभाल सकते हैं। फिर भी बोले कि नहीं, वो जो काउंटर पे लग रहे हैं वही एडमिशन करेंगे, वही दूसरा काम। नहीं, मना कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं होगा। अभी सर डीओ सर से बात हुई तो बोले कि हम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम हो गया स्कूल का। सर हमारी जिम्मेदारी, हम 11:30 से खड़े, हमें दिलाई है ना सर्टिफिकेट। प्रिंसिपल है ही नहीं, प्रिंसिपल सर अभी आए हैं जस्ट। बोले कि मेरे से वो चल रहा है अभी, वो उनके कोई इश्यू चल रहा है स्कूल का, कोई वो जांच वगैरह चल रही है। तो वो बोले कि मैं उधर से गया हुआ था, अभी आया हूँ, आप फोन कर रहे थे इसीलिए आया हूँ। हमने कम से कम 2 घंटे से हम फोन कर रहे हैं, तब जाके अब आए। अभी करिए, डीओ सर से बात कर रहे हैं, तो वो बोले कि हो गया तो हो गया, टाइम कल बुलाओ आप। तो टाइम थोड़ी है, टाइम का सेट रखो ना। मेरा नाम गीता गरज है और मैं कोटड़ा से हूँ। मैं छोटे भाई की टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा है। इधर पता चला रीट पत्र वालों के लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। ये क्या तो जिन बच्चों को टीसी के लिए समस्या हो रही है उनको टीसी दे दे टाइम से, या तो टीसी का काम भी तो नहीं हो रहा है ना। और किसी को बोला कि फ्राइडे को आना, तो आप फ्राइडे तक थोड़ी वेट करेंगे। स्कूल में एडमिशन भी तो लेना है ना, वहाँ के फिर मना कर देंगे तुम इतने लेट क्यों आए, जल्दी लेके आते। और अभी बोले सर हम एप्लीकेशन लिख के देते तो आप एडमिशन नहीं, टीसी लेके आओगे उसके बाद ही एडमिशन। मैं अनीता गवारिया और हमें ना रीट पात्रता का सर्टिफिकेट लेने आए थे। तो 11:30 बजे काउंटर पे कोई था ही नहीं, और प्रिंसिपल सर बोल रहे कि 12:30 बजे काउंटर बंद हुआ। और वहाँ आजकल 12 बजे और 1 बजे का टाइम लिख रखा है वहाँ पे, 8:30 से 1 बजे का टाइम लिख रहा है, वहाँ पे काट के 12 बजे का टाइम कर दिया हमने। और मैं 5 नंबर काउंटर पे थी तो वहाँ पे सर थे ही नहीं 11:30 बजे से, मैम सर कोई नहीं था।
कितनी बजे आए आप? हम तो है ना 11:30 बजे से आए हुए हैं। हाँ। अगर टाइम 12 बजे का है तो भी नहीं अब सर बोल रहे कि हमने 12:30 बजे बंद किया और हम 11:30 बजे से थे। 5 नंबर काउंटर पे था ही नहीं, अलग अलग काउंटर लगाया था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ से आई, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, रोज आना जाना पार नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बच्चों को छोड़ के आए हैं। ये अगर टाइम से देते तो हम क्या यहाँ हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हम घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाले हैं। और अब इतने सारे जने सारों को नहीं मिला, इतने जने हैं ना, इन सारों को नहीं मिला है। सर 6 तारीख से ये सर्टिफिकेट्स बढ़ना चालू है। 8,000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए। हमने व्यवस्था ये की कि 1000 के 8 सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिसपे 16 हमने स्टाफ रिक्रूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th 12th वाले, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीड सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुला के बात कर ली है, लास्ट तक 2 काउंटर तो चल ही रहे थे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए वो स्लॉट में नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प के मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा हम देखेंगे और आपके यहाँ पे एडमिशन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। तो आपने कुछ सूचना वगैरह लगा रखी कि किसी तक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? वो सुबह लगा रखा है 8 बजे से, ठीक है, 12 बजे तक का। तो सर ऐसा भी है जैसे जिनको टीसी नहीं मिली, वो 3 दिन से एक महिला यहाँ पे टीसी के लिए आ रही है, वो अभी मैडम यहीं थे, मैं अभी आए, मैंने टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात फोन की थी, तो जो वो पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जब टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बात बाहर कर रहे थे, मैं यहाँ पे टीसी ही साइन कर रहा था। सर इतना हंगामा हुआ है, कल से किस तरह की व्यवस्थाएं आप करोगे ताकि जो आ रहे हैं, क्योंकि जो उदयपुर का है वो तो चलो कल भी आ जाएगा, जो भिंडर से आया है, कोई सरुंबर से आया है, तो उसको तो काफी परेशानी होती है, तो क्या व्यवस्था है? कोशिश वो कर रहे हैं ना, टाइमली हो जाए, और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है, अगर डेकोरेशन पे जो आना चाहते हैं या हमने जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो फिर भी, तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। पर हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। तो इस समय सब खाली है अपने स्कूल में से? स्कूल टाइम में है, ठीक है, स्कूल टाइम 7:30 से 1 का रहता है, तो स्कूल टाइम में सुबह 7:30 बजे प्रार्थना के बाद 8 बजे से हमने शुरू कर दिया। इसका बाद में उसमें क्लासेस भी चलती है। सर स्कूल में पद कितने रिक्त पद हैं? पद तो बहुत रिक्त हैं, वो तो क्योंकि अभी वाइस प्रिंसिपल्स बन के जो गए हैं 6 जने, उनके पद रिक्त हैं, कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट से हुए हैं, कुछ तो पद तो रिक्त हैं यहाँ पे। उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजू बाला जैन की आत्महत्या के मामले में नाराजगी और आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के विरोध में मंगलवार को डूंगरपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उदयपुर पहुंची और प्रदर्शन किया। इन महिला कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से अंजू बाला जैन को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर
आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया वह अत्यंत निंदनीय और सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस मामले में दोषियों को शीघ्र दंडित नहीं करती और न्यायिक जांच की घोषणा नहीं होती तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगी। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे विभाग की कार्यशैली और संवेदनहीनता पर सवाल है। उन्होंने कहा कि कार्मिकों पर अनावश्यक दबाव, डर और प्रताड़ना का माहौल बनाया जाता है जिससे कई महिलाएं मानसिक तनाव में रहती है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यह भी मांग की कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, न्यायिक संरक्षण और कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी यूनियनों ने चेताया कि यदि आने वाले दिनों में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। और हम इसलिए उदयपुर में आए कि आज पूरे देश भर में हमारी इंदु बालाजी, अंजू बालाजी कोठारी जो आत्महत्या अधिकारियों के द्वारा परेशान होकर के उन्होंने की है और इनको इतना प्रताड़ित किया गया कि स्वयं उन्होंने अपने हाथ से जहर खाया अधिकारियों के द्वारा। ना इनको कोई काम बता रहा था, सुपरवाइजर और सीडीपीओ बाबू आए दिन इनको परेशान किया करते थे। वो समय पर केंद्र पर जाते थे, समय पर आते थे, फिर भी इनका कोई काम इन अधिकारियों ने नहीं देखा और इनको इतना विमर्श किया कि उन्होंने आखिर अपनी जान अधिकारियों को दे दी। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सभी नेताओं से यहाँ के वरिष्ठ गृह मंत्री पूर्व गुलाब चंद जी कटारिया साहब, यहाँ के विधायक ताराचंद जी जैन साहब और यहाँ के बड़े बड़े जो भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बीटीपी के हो, किसी भी पार्टी के हो, हम तो हमारा संगठन चलाते हैं। हम किसी पार्टी से मतलब पार्टी से लिंक नहीं जोड़ते हैं, ना ही हम पार्टी के वो करते हैं, मगर हमारा भारतीय मजदूर संघ का संगठन है। हमारी गरीब महिलाएं काम करती है, हमारी 80% महिलाएं विधवा, परिवक्ता और तलाकशुदा है। आज 1982 से मैं स्वयं और मेरे साथी बहनें 1982 से 125 रुपए में काम करती आ रही है। ये अंजू बालाजी भी हमारी आज 1985 से रेगुलर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। इन्होंने कभी केंद्र समय पर खोला, समय पर स्कूल जाते थे, समय पर आते थे, मगर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम ना तो किसी विभाग को दिखता है, ना सरकार को दिखता है। हमारी गरीब बहनें घर से लेकर बाहर तक परेशान है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि अंजू बालाजी को न्याय दिलाए, इनके घर में एक परिवार को सरकारी कर्मचारी का नौकरी देवे एवं इनको 20 लाख मुआवजा में दिया जाए और आजिंदगी इनके पति को पेंशन के रूप में 10,000 रुपया दिया जाए सरकार। और अगर नहीं दिया तो अभी तो हम पदाधिकारी उदयपुर में आए हैं और अगर हमारी ये संगठन की उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीता जी के आदेश पर हम यहाँ उपस्थित हुए, अगर उन्होंने ये आदेश कर दिया कि पूरे राजस्थान की महिला उदयपुर आए बोलेंगे तो हम आएंगे और हम यहाँ 1 लाख से अधिक बहनें भूख हड़ताल करेंगे और यहाँ रोडों पर सो जाएंगे। अगर अंजू बालाजी को न्याय नहीं मिला तो हम रोडों पर सो के भूख हड़ताल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर में लगातार अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा चल रहा विरोध प्रदर्शन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। न्याय कार्य का बहिष्कार करते हुए अधिवक्ता नीम चौक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष और युवा वकीलों ने भाग लिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विगत 1 महीने में 3 अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले, 1 सेक्सुअल असॉल्ट और 1 अधिवक्ता के घर में जबरन घुसपैठ की घटनाएं हुई है। इसके बाद भी प्रशासन की कार्यशैली को लेकर अधिवक्ता वर्ग
संतुष्ट नहीं है। शक्तावत ने बताया कि सोमवार रात हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक और एडवोकेट पर हमला हुआ, जिससे अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश और गहरा गया। उन्होंने बताया कि एसपी द्वारा बार एसोसिएशन और को आश्वस्त किया गया कि सबीना थाने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं घंटाघर थाने के प्रकरण में अब तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शक्तावत ने कहा कि बार एसोसिएशन का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। अधिवक्ता भी चाहते हैं कि न्यायालय का कार्य नियमित रूप से चले, लेकिन जब लगातार हमले हो रहे हो और सुरक्षा की गारंटी नहीं हो, तब विरोध आवश्यक हो जाता है। इस बीच लगातार हड़ताल के कारण सैकड़ों वादकारियों के मामले लंबित हो रहे हैं और न्यायालयीन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और अधिक व्यापक किया जाएगा। जी बेटा, आज जो हड़ताल है उसमें क्या रहा? जैसा कि आपको विदित है, विगत 4 दिनों से बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा बार एसोसिएशन के जो सम्मानित सदस्य जो 3 अधिवक्ता थे, उन पर विगत 1 महीने के अंदर जो हमले हुए, जिनमें जानलेवा हमला था, एक सेक्सुअल असॉल्ट था और एक अधिवक्ता के घर में और आप देखिए इसी दौरान कल मध्य रात्रि को एक हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में एक एडवोकेट पर और हमला हो जाता है। तो इसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा उसी क्रम में आज भी धरना प्रदर्शन और नए कार्यों का बहिष्कार किया गया, और जिसके क्रम में जो हमारा जो नीम का चौक है उसमें धरना प्रदर्शन किया गया और वहां पर काफी सीनियर अधिवक्ताओं और कई पूर्व अध्यक्षों द्वारा उक्त धरने को संबोधित किया गया। इसी दरमियान एसपी साहब द्वारा अवगत कराया गया कि जो सबीना वाला जो प्रकरण था उसमें एक और 21 की गिरफ्तारी कर ली गई है, और जो एक घंटाघर थाने का एक प्रकरण था जिसमें लगभग 6 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और प्रकरण है जिसमें उन्होंने हमें 2:30-3 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। तत्पश्चात आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। जैसे आप कह रहे हैं एसपी साहब ने बुलाया है, से अगर ये मीटिंग में अगर समझौता होता तो क्या धरना खत्म हो जाएगा? बात समझौते की नहीं है। समझौता पुलिस और अधिवक्ताओं की लड़ाई तो है नहीं, बात तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की है या प्रभावी कार्रवाई करने की है। अगर हम संतुष्ट होंगे कि पुलिस अपने एफर्ट्स में ईमानदारी से कार्य कर रही है, 100% अपना दे रही है और पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अधिवक्ता हमेशा वो खुद भी हड़ताल करता है तो वो खुद भी प्रभावित होता है, पक्षकार प्रभावित होते हैं, न्यायपालिका कार्य प्रभावित होता है, और उसके पक्ष में अधिवक्ता कभी नहीं रहता है। वो हमेशा ये चाहता है कि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चले, पक्षकारों को वो अपना 100% दे पाए और न्याय दिला पाए। इसलिए यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमको स्ट्राइक फॉलो ऑफ करने में कोई समस्या नहीं। बेगू थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसते हुए बेगू पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने करीब 395 किलो 370 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है, जो 21 कट्टों में भरकर एक फॉर्च्यूनर कार में ले जाया जा रहा था। हालांकि कार का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में एसआई शिवराज, एएसआई प्यारेलाल, कांस्टेबल धर्मेंद्र, कमलेश, महेंद्र, मनोहर और वाहन चालक रतन सिंह शामिल थे। टीम ने NH 27 से सादलपुर गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान यह सफलता हासिल की। सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर कार उस रास्ते से होकर गुजर रही है। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो एक फॉर्च्यूनर कार लावारिस हालत में मिली। कार चालक आसपास नजर नहीं आया। पुलिस ने नियमानुसार तलाशी ली तो कार के अंदर 21 कट्टों में भरा हुआ 395 किलो 370 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ और वाहन को जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बेगू पुलिस की सतर्कता से एक बार फिर साबित हुआ कि मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है। जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देश में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता
एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने की। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। एसडीएम राठौड़ ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। साथ ही बैठक में विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। एडीएम ने कहा कि प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। बैठक के अंत में एडीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे जनहित से जुड़ी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और आगामी बैठकों में प्रगति रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास की 79वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को अशोकनगर स्थित उनके समाधि स्थल पर कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और डॉक्टर व्यास के परिवारजन उपस्थित रहे। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, पूर्व CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया और शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ सहित कई प्रमुख नेताओं ने डॉक्टर व्यास को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर गिरिजा व्यास ने अपने राजनीतिक जीवन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। वे नारी चेतना की मुखर आवाज थी और आज भी उनके विचार पार्टी को दिशा दिखाते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डॉक्टर व्यास के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन मौन श्रद्धांजलि और राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर व्यास के परिजन भी भावुक दिखे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊ लाल वैष्णव का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और हाल ही में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दाऊलाल वैष्णव मूलतः पाली जिले के जीवंत कला गांव के निवासी थे, लेकिन बाद में अपने परिवार सहित जोधपुर में बस गए। वर्तमान में उनका निवास राता नाड़ा भास्कर चौराहा के पास महावीर कॉलोनी में है। वे अपने गांव में सरपंच भी रह चुके हैं और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। पेशे से वकील और एक सलाहकार रहे दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर में लंबे समय तक कानूनी सेवा दी और समाज में एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाई। मंगलवार सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जोधपुर पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे एम्स गए। एम्स सूत्रों के मुताबिक उनके पिता के फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुंची थी, जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर में शिवाजी गेट स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में परिजन, रिश्तेदार, समाज के गण्यमान्य व्यक्ति, राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मुखबिरी के शक में युवक का किया अपहरण, मारपीट और जबरन चोरी कबुलवाने का वीडियो बनाकर किया वायरल। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार।
निर्माणाधीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल, गुस्साए लोगों ने टायर ठेलों को किया आग के हवाले। तनाव को देखते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फतेह स्कूल में रीट प्रमाण पत्र वितरण में दिखी अव्यवस्था, गुस्साई छात्राओं ने किया हंगामा। बाहर से आई छात्राओं को लौटना पड़ा बैरक। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।